एक तपता हुआ मैदान, सामने उहुद का अजीम पहाड़ और हवाओं में गूंजती तलवारों की खनक। ये सिर्फ दो लश्करों की टक्कर नहीं थी, ये हक और बातिल के दरमियान वो दिन था जब सब्र का इम्तिहान होना था और इताअत की कीमत चुकानी थी। एक तरफ 3000 का लश्कर जर्रार, आंखों में बद्र का इंतकाम और दिलों में नफरत की आग। दूसरी तरफ 700 जांबाज, जिनके पास न ढालें पूरी थीं न घोड़े, मगर सीनों में ईमान का वो नूर था जो पहाड़ों को हिला दे। ये दास्तान है उहुद की, जहां वफा की मिसालें भी बनी और एक छोटी सी चूक ने तारीख का रुख बदल दिया। मक्का के कूचों में सोग नहीं, अब इंतकाम का शोर था। अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश का लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा था। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी औरतें भी थीं। हिंद बिनते उतबा ढोल पीट रही थीं और अपनी लंबी चादरें लहराकर अपने कबीले के मर्दों को ललकार रही थी। अगर तुम लड़ोगे तो हम तुम्हें सीने से लगाएंगे और अगर पीठ फेरोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। नफरत का ये सैलाब मदीना की सरहदों को छूने वाला था। जब खबर मदीना पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को जमा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर जंग लड़ी जाए, मगर बदर की फतह से लबरेज नौजवानों का खून उबल रहा था। हजरत हमजा और दूसरे जाबाज बोले, अल्लाह के रसूल, हम दुश्मन का सामना शहर से बाहर मैदान में करेंगे। अपने साथियों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिरा पहन ली। ये नबी का वकार था, एक बार फैसला हो जाए तो फिर कदम पीछे नहीं हटते। सफर शुरू हुआ, मगर रास्ते में ही आजमाइश आ गई। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई 300 लोगों को लेकर वापस लौट गया। हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? उसने पीठ फेर ली। अब मुकाबला बराबर का नहीं था। 3000 के मुकाबले सिर्फ 700 रह गए। मगर जिनके साथ खुदा हो उन्हें तादाद की फिक्र नहीं होती। नबी ने उहुद के करीब एक छोटे टीले पर 50 माहिर तीरंदाजों को तैनात किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके अमीर थे। नबी ने उन्हें वो ताकीद की जो कयामत तक के लिए सबक बन गई। चाहे हम जीत जाएं या हमें परिंदे नोचने लगे, जब तक मेरा पैगाम ना आए अपनी जगह से मत हिलना। ये वो मोर्चा था जिस पर पूरी जंग का दारोमदार था। जंग का आगाज हुआ। इस्लाम का परचम हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ में था। मैदान में नबी के चचा हजरत हमजा और अल्लाह के शेर हजरत अली बिजली बनकर टूटे। कुरैश के बड़े बड़े मुबारिज मिट्टी चाटने लगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास के तीर दुश्मन की आंखों को चीर रहे थे। मुसलमान ऐसा लड़े कि 3000 का लश्कर दुम दबाकर भागने लगा। कुफ्फार की औरतें अपनी लंबी चादरें समेटे पहाड़ों की तरफ चीखती हुई भागी। फतेह सामने थी, जीत कदम चूम रही थी। मैदान उहुद में फतेह के नारे लग रहे थे। दुश्मन भाग रहा था। तभी टीले पर खड़े तीरंदाजों की नजर नीचे बिखरे सोने चांदी पर पड़ी। एक तीरंदाज का सब्र जवाब दे गया। वो चीख कर देखो, खुदा का वादा पूरा हुआ, दुश्मन भाग गया, अब गनीमत जमा करने का वक्त है, चलो नीचे चले। लश्कर अब्दुल्ला बिन जुबैर का चेहरा उतर गया। पागल मत बनो। कहा, क्या तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद नहीं? खुदा की कसम, अगर तुम नीचे गए तो ये जीत राख में बदल जाएगी। अपनी जगह मत छोड़ना। मगर जोश और दुनिया के लालच ने कानों को बहरा कर दिया था। 40 तीरंदाज नीचे उतर आए। उधर खालिद बिन वलीद ने देखा कि दर्रा खाली है। उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराई और गरज कर कहा, यही वो लम्हा है, पीछे से हमला करो, आज इन मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। देखते ही देखते जीत का जश्न चीख पुकार और धूल के गुबार में बदल गया। जंग के बीचों बीच नबी के चचा हजरत हमजा कयामत ठा रहे थे।
तभी झाड़ियों के पीछे छुपा वहशी अपना नेजा तानता है। आज मेरी आजादी हमजा के खून में छुपी है। नेजा हवा को चीरता हुआ निकला और अल्लाह के महबूब के चचा शहीद हो गए। जब नबी वहां पहुंचे और अपने प्यारे चचा का हाल देखा तो आपकी रूह तड़प उठी। आपने भर्राई हुई आवाज में कहा, ऐ हमजा, तुम पर खुदा की रहमत हो। आज उहुद का पहाड़ रो रहा है क्योंकि तुम जैसा बहादुर अब इस जमीन पर कभी ना होगा। कुरैश का घमंड उनका झंडा था, जिसे एक एक करके उनके बड़े सरदार उठा रहे थे। तलहा बिन अबी तलहा, जो कुरैश का सबसे बड़ा जंगजू था, मैदान में निकला और ललकारा। हजरत अली बिजली की तेजी से लपके, जुल्फिकार हवा में लहराई और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद उसका भाई उस्मान आ गया। अली की तलवार ने उसे भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। कुरैश के 11 झंडा बरदार एक एक करके कत्ल हुए और उनमें से ज्यादातर को हजरत अली और हजरत उमर इब्न अल खत्ताब ने जहन्नुम पहुंचाया। अबू सुफियान का लश्कर अपने सरदारों की लाशें देखकर कांप उठा। कौन है जो खुदा के नूर को बुझाना चाहता है? सामने आओ, आज जुल्फिकार फैसला करेगी। तभी दुश्मन ने हर तरफ से नबी को घेर लिया। एक जोरदार पत्थर आपके चेहरे मुबारक पर लगा। आपका दांत मुबारक शहीद हुआ। काफिर इब्ने कमी चिल्लाया, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया, अब तुम्हारा कोई खुदा नहीं। सहाबा के हाथ से तलवारें छूटने लगी। सन्नाटा छा गया। मगर तभी अल्लाह के शेर हजरत अली नबी के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने ललकार कर कहा, आए जहन्नुम के कुत्तों, जब तक अली के जिस्म में सांस है तुम नबी के साए को भी नहीं छू सकते। मौत चाहिए तो आगे आओ। हजरत अली की तलवार ने मौत का वो नाच दिखाया कि काफिरों की सफें टूटने लगी। उधर हजरत तलहा नबी के सामने ढाल बन गए। तीर उनके जिस्म को छलनी कर रहे थे, मगर वो मुस्कुराकर बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी जान चली जाए तो गम नहीं, बस आपके चेहरे पर एक खरोंच ना आए। अफवाह उड़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, लेकिन जब सहाबा ने देखा कि आप जिंदा हैं तो बुझते हुए दिलों में फिर से आग भड़क उठी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आओ। बिखरे हुए सहाबा फिर से जमा हुए। अब मंजर बदल चुका था। मुसलमानों ने ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन के होश उड़ गए। अबू सुफियान और उसका लश्कर जो जीत का दावा कर रहा था, वो मुसलमानों के इस नए जोश को देखकर घबरा गया। उन्हें लगा कि मदीना से और मदद आ गई है। अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो फतह का ख्वाब छोड़कर मैदान से भागने पर मजबूर हो गए। शाम ढल रही थी। दुश्मन भाग चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में मैदान में टहल रहे थे। आपने देखा कि 70 जांबाज शहीद हो चुके थे। जब आप हजरत हमजा के पास पहुंचे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने हर शहीद के लिए दुआ की। मैं कयामत के दिन इन सब की गवाही दूंगा। हजरत अली और हजरत फातिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों को धोया। उहुद का पहाड़ आज लहू से सुर्ख था, लेकिन इस्लाम का झंडा आज भी बुलंद था। उहुद की जंग हमें 2 बातें सिखाती है। पहली ये कि लालच हमेशा नुकसान देता है। अगर तीरंदाज उस गनीमत के पीछे ना भागते तो ये आजमाइश ना आती। और दूसरी ये कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, अगर यकीन जिंदा है तो फतह जरूर होती है। आज हम भी अपनी जिंदगी के उहुद में खड़े हैं। कभी दुनिया का लालच हमें घेरता है तो कभी मुश्किलें, लेकिन अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर डटे रहें और हजरत अली जैसी बहादुरी दिखाएं तो खुदा की कसम
कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन लफ्जों ने आपको थोड़ा सा भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इसे पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, अल्लाहु अकबर, और जाते जाते सलाम अलैकुम।